Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we are going to study the second part of your book Moments, and the chapter is The Happy Prince. So part 1 में ऑलरेडी हम लोग फोर्थ पेज तक पढ़ लिए थे और अभी हम पेज 5 स्टार्ट कर रहे हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस हैव ए लुक ऑफ द फर्स्ट पार्ट. थोड़ा रिकैप करते हैं. इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि सॉलो प्रिंस हैप्पी प्रिंस के रिक्वेस्ट करने के बाद उसके तलवार से एक रूबी स्टोन निकाल के और एक गरीब औरत को दे आया है जिसका बच्चा बीमार चल रहा है और वो ऑरेंज मांग रहा है अपने मदर से, लेकिन उसकी मदर के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है. फिर जब वापस सॉलो प्रिंस के पास लौटता है तो प्रिंस उसे दोबारा 1 नाइट के लिए उसके साथ स्टे करने का रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे एक और प्ले राइट, एक गरीब प्ले राइट दिख गया था जो किसी प्ले को फिनिश करने का सोच रहा है, लेकिन ठंड के वजह से वो बिल्कुल भी काफ़ी परेशान है और उसे खाने के भी कुछ नहीं है, तो बेहोश भी हो रहा है. तो उसकी तकलीफ़ को देख के और प्रिंस कहता है कि रूबी तो मेरे पास एक ही था जो हमने उस गरीब सी औरत को दे दिया, और अब तो मेरे पास बस सफ़ायस के 2 आँख बचे हैं और उसमें से ही वो एक आँख देने की बात कर रहा है. और वो सफ़ायस काफ़ी प्रेशस स्टोन्स हैं जो प्रिंस कहता है कि इट वाज ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 years एगो, 1000 साल पहले इंडिया से लाया गया है. ही ऑर्डर्ड द सॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम. वो सॉलो को ऑर्डर करता है कि एक आँख में जो सफ़ायर लगा हुआ है उसको निकाल ले एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और प्ले राइट को दे दे. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर. वो ज्वेलर को इसे सेल करेगा एंड बाई फायर वुड, और अपने लिए जलावन की लकड़ी खरीदेगा. एंड फिनिश हीज प्ले ही सेड, और अपना प्ले फिनिश करेगा, कंप्लीट कर लेगा. इसकी प्रिंस की ये बातें सुन के और सॉलो कहता है डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप. और वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता. सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू. और प्रिंस उससे कहता है कि सॉलो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, दिस इज़ माई ऑर्डर. सो द सॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लीव अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. और इस तरह से सॉलो प्रिंस की बात मान के उसका एक आँख निकाल लेता है और उस सफ़ायर को कहाँ दे आता है, उस यंग प्ले राइट को दे आता है. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन. प्ले राइट के रूम में आराम से वो जा सकता है, एज देयर वाज ए होल इन द रूफ, क्योंकि उसके घर के छत में एक होल होता है. थ्रू दिस ही डार्टेड ही केम इनटू द रूम. और उसी होल के सहारे वो रूम में अंदर आ जाता है. द यंग मैन हैड हीज हेड ब्यूरिड इन हीज हैंड्स. और अपने हाथों में अपना सिर रख के और वो लेटा हुआ है. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. और इस तरह से वो
सोलो का जो पंख का उड़ने का है, पंख फड़फड़ाने की आवाज़ वो नहीं सुन पाता है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। और जब वो सिर ऊपर उठाता है तब उसके सामने क्या वो देखता है? सफ़ायर, जो प्रेशस स्टोन होता है वो उसके सामने पड़ा हुआ रहता है ऑन द विदर्ड वायलेट्स। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। और उसे लगता है कि उसका कोई प्रशंसक उसे ये गिफ्ट दे आया है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। और वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं अपना प्ले कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। द नेक्स्ट डे द सोलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। नेक्स्ट डे सोलो कहाँ जाता है? हार्बर, हार्बर के पास जाता है। हार्बर मतलब कोस्टल एरियाज़ जहाँ शिप्स वगैरह पार्क किए जाते हैं, बंदरगाह जिसको आप कहते हैं। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल। एक बड़ा सा जो शिप है उसके मास्ट के ऊपर वो बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। और जो सेलर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं उनको देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द सोलो। और वहीं से सोलो आवाज़ देता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन उसकी आवाज़ पे कोई नोटिस नहीं लेता। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब शाम होती है आकाश में चांद दिखता है तब वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला आता है। आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय ही क्राइड। और प्रिंस को कहता है कि मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ क्योंकि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। और फिर से प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप एक रात मेरे लिए नहीं रुक सकते मेरे साथ, और एक रात रुक जाओ। इट इज़ विंटर आंसर द सोलो। और सोलो कहता है कि अब आप मुझे मत रोको क्योंकि बहुत ही बिटर कोल्ड है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है, यहाँ का वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है। एंड द सोलो विल सून बी हियर एंड द स्नो विल सून बी हियर। और सोलो कहता है कि तुरंत ही बर्फ़बारी भी यहाँ होने वाली है, तो इसलिए यहाँ मेरा रहना सही नहीं है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। और कहता है कि इजिप्ट का वेदर कंडीशन अभी काफ़ी फेवरेबल है हम लोगों के लिए। वहाँ पे अभी सन इज़ वार्म और गर्मी का वहाँ पे मौसम है, वहाँ हम लोग के लिए काफ़ी फेवरेबल वेदर कंडीशन है। क्रोकोडाइल्स को हम वहाँ पे देख सकते हैं जो लेजली पड़े हुए रहते हैं। और इस तरह से वह कहता है कि मुझे अब मत रोको, अब मुझे जाना है। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। और प्रिंस कहता है कि जो हमारा स्क्वायर है वहाँ उसके नीचे में मैं एक मैच गर्ल को देख सकता हूँ। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। वो उसका जो मैचेस हैं वो गटर में गिर गया है। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड। और सब बर्बाद हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर। उसके फादर उसे पीटेंगे। इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। अगर वो घर में कोई पैसा नहीं लेके जाएगी तो। एंड सी इज़ क्राइंग। और इसीलिए वो रो रही है। तो सी इज़ नो शूज़, सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स। और फिर वो कहता है प्रिंस कि वो गरीब बच्ची है क्योंकि उसके पास शूज़ और स्टॉकिंग्स भी नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। और सिर पे कोई कैप वगैरह भी नहीं है, खाली सिर है, और ये ठंड का मौसम है, ऐसे में वो काफ़ी परेशान है। प्लग आउट माई अदर आई। और वो कहता है कि जो दूसरा सफ़ायर बचा हुआ है मेरे आँख में
तो वो आँख भी मेरा निकाल लो, एंड गिव इट टू हर, उसे दे दो, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके फादर उसे कोई पिटाई नहीं करेंगे, उसके साथ कोई मारपीट नहीं करेंगे, वो बच जाएगी। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. फिर swallow कहता है कि ठीक है प्रिंस, आप रिक्वेस्ट करते हैं तो एक रात आपके साथ मैं यहाँ पे रह लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं आपका दूसरा आँख नहीं निकाल सकता, क्योंकि फिर तो आप बिल्कुल भी ब्लाइंड हो जाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. और फिर प्रिंस ऑर्डर करता है swallow को कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुम मेरा दूसरा आँख भी निकाल लो। So he plucked out the prince other eye. तो इस तरह से swallow प्रिंस का दूसरा आँख भी निकाल लेता है, and darted down with it. और फिर वो नीचे जाता है उस लड़की के पास। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. और उसके हाथों में तलहथी में उसके palm of her hand, उसके तलहथी में हाथ में वो ये सफ़ायर दे देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और वो काफ़ी खुश हो जाती है वो छोटी सी लड़की, और खुश होके अपना घर चली जाती है। Then the swallow came back to the prince. और उसके बाद swallow प्रिंस के पास आता है। You are blind now. अब तो तुम बिल्कुल भी ब्लाइंड हो गए हो। So I will stay with you always. तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ऐसा swallow प्रिंस को कहता है। No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. लेकिन प्रिंस कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो, आप इजिप्ट चले जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. लेकिन swallow उसकी बात नहीं मानता है, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और इतना कह के वो प्रिंस के पैरों के पास जाके सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder. और दूसरा दिन क्या करता है, पूरा दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठा होता है, and told him stories of what he had seen in strange lands. और प्रिंस को स्टोरीज सुनाते रहता है कि स्ट्रेंज लैंड्स में उसने क्या क्या देखा हुआ है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. उसकी कहानी सुन के प्रिंस कहता है कि swallow, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि more marvelous than anything is the suffering of men and women. लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्वेलस थिंग है वो लोगों का जो दुख और तकलीफ़ है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. और गरीबी से ज़्यादा कोई भी मिस्ट्री नहीं होता इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सोलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. और फिर वो प्रिंस सोलो को कहता है कि मेरे सिटी के, मेरे शहर के ऊपर उड़ो और मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या देखा यहाँ. सो द सोलो फ्लीव ओवर द ग्रेट सिटी. और तब सोलो क्या करता है, जैसा कि प्रिंस ने उसे कहा, पूरे शहर के ऊपर में वो फ्लाई करता है. एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज. और देखता है कि जो शहर के धनी मनी लोग हैं, रिच पीपल, तो दे आर सेलिब्रेटिंग देयर लाइफ, दे आर मेकिंग मेरी इन द देयर ब्यूटीफुल हाउसेज. अपने खूबसूरत घरों में वो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं.
while the beggars were sitting at the gates। और वहीं जो गरीब हैं उनके दरवाजे पे बैठे हुए होते हैं। He flew into dark lanes, फिर वो डार्क लेन्स में जाता है। And saw the white faces of starving children, और वहाँ जो गरीब बच्चे और भूखे बच्चे हैं उनके वाइट चेहरे देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं है, काफ़ी थके मांदे उनके बच्चों के चेहरे हैं, क्योंकि वो सभी स्टार्व्ड चिल्ड्रन हैं, भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला है। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स अंडर द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज, 2 little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm। और वहीं उसे 2 बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। अंडर द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज, ब्रिज जो आर्क डिज़ाइन का बना होता है, वहीं पर 2 बच्चे लेटे हुए हैं और वो एक दूसरे को अपने बाहों में पकड़ के और गर्म होने का एहसास दिला रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और उन बच्चों के शरीर पे गर्म कपड़े नहीं हैं। हाउ हंग्री वी आर, और फिर एक दूसरे से बात भी करते हैं कि हम लोग कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, और तभी वॉचमैन आ जाता है और उनको डांट के बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, जाओ यहाँ से। एंड दे वांडर्ड आउट इन द रेन, बारिश हो रही होती है और उसमें ही वो वहाँ से वो दोनों बच्चे वहाँ से बारिश में ही निकल पड़ते हैं। देन ही फ्ली बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और ये सब देख के फिर वापस प्रिंस के पास आता है सॉलो और प्रिंस को बताता है कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, तब प्रिंस कहता है कि ये जो मेरा बॉडी है, जो स्टैचू मेरा बना हुआ है, उसको गोल्ड से कवर किया हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो वो प्रिंस कहता है कि ऐसा करो कि मेरा जो ये स्टैचू है वो उस पर गोल्ड का कवर किया हुआ है, तो एक एक लीफ आप निकाल लो और जो भी गरीब हैं उनको जाके दे दो, क्योंकि जो गरीब हैं वो गोल्ड देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं, इसलिए सबको मेरे शरीर से जो गोल्ड कवर किया हुआ है एक एक लीफ निकाल के उन सब में बांट दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द शॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और हैप्पी प्रिंस के शरीर का सारा गोल्ड कवर एक एक लीफ बाय लीफ वो निकाल लेता है, और अब जो प्रिंस है वो काफ़ी डल और ग्रे दिख रहा होता है। तो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउट टू द पुअर, फिर गरीबों में वो बांट देता है। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और अब खुशी से अपना खेलने लगते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और उसको बेच के उसके पैसे से अब वो अपना भोजन भी उन्हें मिल जाता है और कहते हैं कि अब हम लोगों को ब्रेड मिल गया है, और वो काफ़ी खुश हैं, अब वो खेल रहे होते हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और फिर जैसा कि उम्मीद थी स्नो आ जाता है, स्नो के बाद फ्रॉस्ट भी आ जाता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, पूरे स्ट्रीट्स में पूरा बर्फ़बारी हो जाती है, बर्फ़ से कवर हो जाता है और सिल्वर स्ट्रीट दिखने लगता है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, अब सभी के पास गर्म कपड़े हैं, फर के बने हुए कपड़े होते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो स्कारलेट कैप्स वगैरह लेके और वो स्केटिंग कर रहे होते हैं
सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब वो उन्हें कोई डर नहीं है, अब कोई ठंड से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, वो आइस पे स्केट करते हुए दिख रहे हैं। द पुअर लिटिल सोलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन जो ये चिड़िया है सोलो, उसे ठंड काफ़ी लग रही होती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ सकता। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि अब उसे प्रिंस से काफ़ी लगाव हो गया है, क्योंकि इतना काइंड अफेक्शनेट प्रिंस उसने देखा नहीं। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर्स के दरवाजे के पास से वो अपना ब्रेड के कुछ क्रम्स वगैरह छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा कर लेता है खाने के लिए। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब वो बेकर देख नहीं रहा होता है। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने विंग्स को फैला के और अपने को थोड़ा वार्म करने की कोशिश कर रहा होता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में ठंड काफ़ी अनबियरेबल हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो बच नहीं सकता, अब वो मरेगा ही। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hands? और बस वो लास्ट एनर्जी उसे बची थी कि वो लास्ट टाइम प्रिंस के शोल्डर तक पहुंच सकता था, उड़ सकता था, और वहाँ जाके वो गुड बाय कहता है प्रिंस को और पूछता है विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप अपने हाथ किस करने की इजाज़त दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सोलो, और प्रिंस को लगता है कि लिटिल सोलो अब इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा है, इजिप्ट जा रहा है, इसीलिए वो गुड बाय कहने आया है। तो कहता है कि अब हम खुश हैं कि आप अब इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, और कहता है कि तुमने मेरे साथ काफ़ी लंबा समय यहाँ पे गुजारा है। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, लेकिन वो कहता है कि आप हाथ चूमने की ज़रूरत नहीं, आप मेरा लिप्स पे किस करो, क्योंकि आई लव यू वेरी मच, क्योंकि मैं काफ़ी आपको अब प्यार करने लगा हूँ, चाहने लगा हूँ, क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद करी है। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द सोलो, लेकिन सोलो उसे कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, यानी मृत्यु के घर जा रहा हूँ, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब वो बच नहीं सकता, ठंड बहुत ज़्यादा है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, और फिर सोलो कहता है कि डेथ क्या है, ब्रदर ऑफ स्लीप ही है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो कुछ देर के बाद जग जाते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमेशा के लिए सो जाते हैं, बस यही अंतर है। इसलिए स्लीप और डेथ एक दूसरे के भाई हैं। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और इतना कह के हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर वो किस करता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और फिर उसके पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है और वो गिर के मर जाता है उसके पैरों के पास। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और तभी एक आवाज़ स्टैचू के अंदर से सुनाई देता है, एक क्रैक की आवाज़ सुनाई देता है, कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देता है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, लेकिन सच्चाई क्या होती है कि वो जो लेड का हार्ट होता है प्रिंस का, वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और बिल्कुल जैसे कोई हार्ड फ्रॉस्ट है और उसके टूटने का जो आवाज़ होता है, उस तरह से जो लेड का हार्ट है प्रिंस का, वो दो टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट सुबह क्या होता है, द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ शहर का मेयर टहल रहा होता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जब वो
स्टैचू के पास आता है तो उसे क्या दिखता है, डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड। और वो कहता है कि अरे ये देखो ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो कितना गंदा दिख रहा होता है। द हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स। और टाउन काउंसलर्स भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल गंदा दिख रहा है। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it। और फिर उसको वहाँ देखने जाते हैं। The ruby has fallen out of his sword। और वो देखते हैं कि उसके sword से रूबी भी निकल गया है। His eyes were gone। उसकी आँखें भी चली गई हैं। And he is golden no longer। अब वो बिल्कुल भी गोल्डन नहीं है। Said the mayor। मेयर कहता है इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन ए बेगर। और वो कहता है कि ये बिल्कुल भी एक बेगर की तरह दिख रहा होता है। लिटिल बेटर दैन ए बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स। और टाउन काउंसलर्स भी उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ ये बिल्कुल बेगर की तरह ही दिख रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर को वो सोलो भी जो डेड बर्ड है वो भी दिख जाता है। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here। और मेयर कहता है कि अभी हम आदेश निकालते हैं कि किसी भी बर्ड को यहाँ मरने की कोई परमिशन नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन। और वहीं टाउन क्लर्क खड़ा होता है, वो इस सजेशन को नोट कर लेता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और आर्ट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर कहते हैं और इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसको गिरा दिया जाता है क्योंकि अब वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं रहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। और उस स्टैचू को फिर वो मेल्ट करने की कोशिश करते हैं आग पे चढ़ा के हाई टेम्परेचर में, भट्ठी में। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। और वहाँ पे जो फाउंड्री में काम कर रहा होता है वो ओवरसियर वो कहता है कि बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है ये तो। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो ब्रोकन हार्ट है वो तो भट्टी में गल ही नहीं रहा है, मेल्ट ही नहीं हो पा रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे। इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रीव इट ऑन ए डस्ट हीप। और एक डस्ट हीप के पास उस हार्ट को वो फेंक आते हैं। वेयर द डेड सोलो वाज आल्सो लाइंग। लेकिन जहाँ वो हार्ट के पीस को फेंका जाता है और वहीं पे डेड सोलो भी पड़ा हुआ होता है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। और फिर क्या होता है, गॉड अपने किसी एंजल को कहते हैं कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी। इस सिटी के दो मोस्ट प्रेशियस थिंग मुझे ला के दो। एंड द एंजल ब्राउट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बॉड। और पूरे शहर घूम जाता है एंजल और उसे दो जो सबसे बेशकीमती चीज़ वो मिलते हैं वो हार्ट एंड डेड बॉडी मिलता है। वो जो हार्ट है प्रिंस का और जो सोलो का डेड बॉडी है उसी दोनों को वो उठा के लाता है और भगवान को दिखाता है, गॉड को दिखाता है कि लीजिए मैंने मोस्ट टू प्रेशियस थिंग्स ऑफ द सिटी ला दिया है आपके लिए। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। और गॉड खुश हो जाते हैं क्योंकि जो दो चीज़ें हैं वो रियली काफ़ी बेशकीमती हैं, काफ़ी प्रेशियस हैं। और वो कहते हैं, गॉड कहते हैं, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज
दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर। और कहते हैं कि जो मेरा गार्डन ऑफ पैराडाइज है, जो स्वर्ग का जो गार्डन है हमारा, उसमें ये जो बर्ड है, सॉलो बर्ड है, वो हमेशा हमेशा के लिए वो सिंगिंग करती रहेगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और हमारा जो सिटी ऑफ गोल्ड होगा, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, हैप्पी प्रिंस वहाँ हमेशा ही रहेगा, वो मेरी प्रशंसा करेगा, यानी वो रहेगा। एंड द हैप्पी प्रिंस विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेज्ड सोल फॉर द गॉड। तो इस तरह से इसी नोट पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।